प्यारे बच्चों, आज मैं आप सभी लोगों को तृतीय पाठ्य आदिकवि वाल्मीकि पढ़ाने जा रहा हूँ। आप सभी लोग ध्यान से देखेंगे। संस्कृत वाङ्मय से आदिकवि महामुनि वाल्मीकि सर्वे विद्भिः स्वीक्रियते। संस्कृत साहित्य के आदिकवि महामुनि वाल्मीकि हैं। सर्वे विद्भिः सभी विद्वानों ने स्वीक्रियते स्वीकार किया है। इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि सभी विद्वानों के द्वारा यह स्वीकार किया जाता है कि महामुनि वाल्मीकि संस्कृत साहित्य के आदिकवि हैं। महामुन्ना रम्या रामायणी कथा स्वरचते काव्यग्रंथे निबद्धा। महामुनि ने रामायण की रमणी कथा को अपने द्वारा रचित काव्यग्रंथ में बांधा है। भगवतो रामश्चरितमस्माकं देशस्य संस्कृतस्य प्राणभूतं तिष्ठत्। भगवान राम का चरित्र हमारे देश और संस्कृत का प्राण है। वस्तु महामुने वाल्मीकिरेतद् महात्म्यम् यत्तेन रामस्य कल्याणकारकं रम्य आदर्शभूतं रूपं जनानां समक्षम उपस्थितम्। वास्तव में महामुनि वाल्मीकि यह महात्म्य है। वास्तव में महामुनि वाल्मीकि का ही यह महात्म्य है कि राम का लोक कल्याणकारी सुंदर रूप मनुष्यों के सामने उपस्थित किया है। वयं च तेन रामं ज्ञातुं क्षमा भूम। हम सब राम को जानने में समर्थ हुए और हम उससे राम को जानने में समर्थ हुए हैं। स्कंद पुराण आध्यात्म रामायण अनुसार अयम ब्राह्मण जातीय अग्निशर्मा अभिष्य आसीत। स्कंद पुराण और आध्यात्म रामायण के अनुसार यह जात से ब्राह्मण और इनका नाम अग्निशर्मा था। पूर्वजन्म विपाकात् परधन लुंठनमेवस्य कर्माभूत। पूर्वजन्म के फलस्वरूप दूसरों के धन को लूटना ही इनका कार्य हो गया। वनांतरे पथिकानां धन लुंठनमेव तस्य जीविका साधनम आसीत्। वन के मध्य में पथिकों का धन लूटना ही जीविका का साधन था। लुंठन व्यापारे संशयश्चेत् प्राणघातोऽपि ससंकोचम न करोत्। लूटने के कार्य में संदेह होने पर वे हत्या करने में भी संकोच नहीं करते थे। इत्थम हिंसा कर्मणि लिप्तः एकदा वनपथे पथिकानां आकुलतया प्रतीक्षमाणो असौ मुनिवरम एकम अगच्छत् अपश्यत्। इस प्रकार हिंसा कर्म में लिप्त वाल्मीकि ने एक बार वन मार्ग पर पथिक की व्याकुलता से प्रतीक्षा करते हुए एक मुनि को आते हुए देखे। दृष्ट्वा च हर्षेण प्रफुल्लो जातः। और देखकर प्रसन्नता से प्रफुल्लित हो गए। समीप आगते मुनिवरे रक्ते अक्षणी भ्राम्यन्।
मुनि के समीप आने पर लाल लाल आंखें घुमाते हुए भीमेन रवेड़ तम गोचर भयंकर ध्वनि में बोले, यत् किंचित वास्त तत्सर्वम मह्यम दे। जो कुछ भी तुम्हारे पास है उसे मुझे दे दो। नाचेत प्राण संशयो भविष्यत, नहीं तो प्राण संकट में पड़ जाएंगे। मुन्या प्रयुक्तम लुंठक, मुनि ने उत्तर दिया, लुंठक लूटने वाले। मत पार्श्वे तू किंचित अब नास्त, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। परम ताम पृच्छाम किम करोस लुंठथेन धनेन, पर तुमसे पूछता हूं कि इस लूटे हुए धन का किम करोस, क्या करते हो। इदम पाप कर्म किमत न जानास, यह पाप का कार्य है, क्या नहीं जानते। जानाम तथाप करोम, जानता हूँ फिर भी करता हूँ। लुंठतेन धनेन परिवार जनस्य पोषण रूपम महत् कार्यम करोत इत्येन उक्तम। लूटे हुए धन से परिवार का पोषण महान कार्य करता हूँ। तेन उक्तम, उन्होंने कहा। मुनि पुनरपृच्छत, मुनि फिर से पूछे, पाप कर्मण अर्जितेन वित्तेन पोषित्वा परिवार सदस्या किम तो पाप कर्मण अपि सहभागिनः स्युरिति। पाप के कर्म में कमाए हुए वित्तेन धन से पोषित तुम्हारे परिवार के सदस्य क्या तुम्हारे पाप के कर्मों में भी सहभागी होंगे। स्ववोचत वक्तुम न सकनो, वह बोले, कह नहीं सकता हूँ। परम तान पृष्ठवा वदिष्याम, लेकिन उनसे पूछकर बताऊंगा। तम तावदेव वीरम यावत तान संपृष्ट आगच्छाम, तुम तब तक यहाँ विश्राम करो जब तक मैं तान संपृष्ट आगच्छाम, उनसे पूछकर नहीं आ जाता। इत उक्त्वा तब मुनिवर रज्जुभिः दृढ़ं बद्ध्वा स्वकुटुम्बिनः प्रष्टुम जगाम। ऐसा कहकर मुनि को मजबूत रस्सी में बांधकर अपने परिवारी जनों से पूछने चले गए।